सो ये मिलला -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर तब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गला जदि आपको मुझे करी जेड इजिकाल टू 1 दे ने अच्छा आपको जब मुझे करी -13.6 पिले कमन आनली जेड स्क्वायर कमन आनली ये पिला हो देख लो 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर देख हो ना नहीं अच्छा जेड स्क्वायर इजिकाल 1 जदि नेबी तो -13.6 तो एच न्यू इज फ्रिक्वेंसी एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट अच्छा -13.6 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर अच्छा जदि न्यू कई फ्रिक्वेंसी इजिकाल के -13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब लिखुव -13.6 h/h 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा पिला ये हूँ आपको लिखे दूँ कि दरकार नहीं अच्छा पिला ये है फ्रिक्वेंसी अच्छा नेक्स्ट देखा ये हूँ फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन नेक्स्ट हम देखा वेव नंबर केते द वेव नंबर जदि आप वेव नंबर कहवा वेव नंबर इज 1/λ इज द वेव लेंथ तो 1/λ इजिकल टू केते c इजिकल f लैम्डा 1/λ इजिकल टू फ्रिक्वेंसी बाई c तो फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला हम पाई जाए -13.6 h इंटू c करदे ये 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर आम करदे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक अच्छे तापर इतना ये जो फॉर्मूला वैल्यू आपको कहते आम आपको सिंपल आर नहीं जा आर आपको नहीं आम आर नहीं जा आम राइट पे ये माइनस आम रही राइट ये माइनस रही कहीं -13.6 1/n स्क्वायर तो माइनस रही तो ये गला यहाँ आर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबे ठीक अच्छे पिला ये आरटा कहते रेडबर्ग कांस्टेंट ये आरटा कहते रेडबर्ग कांस्टेंट पिला ये आर कहते रेडबर्ग कांस्टेंट ये रेडबर्ग कांस्टेंट आर वैल्यू होची जदि पुट कर एच वैल्यू सी वैल्यू पुट कर देवा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आम जूल कन्वर्ट करवा देन विल गेट रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स मीटर इनवर्स कहीं कहीं यहाँ वेव नंबर हो 1/λ हो मीटर 1/λ हो मीटर इनवर्स तो ये हूँ दैट इज द फॉर्मूला तो ये आम वेव नंबर फॉर्मूला में डिराइव करदे वेव नंबर इजिकल आर होल इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर n1 हूँ लोएस्ट ऑर्बिट n2 हूँ हायर ऑर्बिट बस देन मुझे लिखे दूँ किसी दरकार नहीं हो अच्छा कि दरकार नहीं हो तो गोटे फॉर्मूला होची लिखी दूची रेडबर्ग कांस्टेंट आर तो फॉर्मूला होची वेव नंबर फॉर्मूला होची आर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर फिर आप हम देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट इज द वेव नंबर ऑफ एनर्जी रेडिएशन वेव नंबर of energy radiation when the electrons is excited from higher orbit to the lower orbit. It consists of 5 series. मैं series तुम बुझाऊँ it is the energy it is the wave number of energy radiation due to the transition of electrons from higher orbit to the lower orbit जो हायर ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट आउची जति कि वेव नंबर तार एनर्जी रेडिएट करछि तार वेव नंबर जोटा कि एटा पढ़िले फार्मूला तो ताकू कह जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज पिला 5 सीरीज हम देखा फर्स्ट सीरीज कौन अच्छे फर्स्ट पिला कह लेमन सीरीज पिला लेमन सीरीज कौन जिते बड़े हाइड्रोजन हायर ऑर्बिट रु फास्ट ऑर्बिट को मूव कर लोअर ऑर्बिट माने कौन फास्ट ऑर्बिट मूव कर ताकू कह लेमन सीरीज द लाइन्स consists
the Lehman series, the lines due to the transition of electrons, due to the transition of electrons from higher orbit to fast orbit. हायर ऑर्बिट को जो फास्ट ऑर्बिट को आसो से कौन कहते कहते लेमन सीरीज। तो लेमन सीरीज जब मुझे कहि ओ नंबर केते तो आर 1/, तो n1 जो हूँ कौन फास्ट ऑर्बिट माइनस n2 हूँ हायर, तमाने ये n1 केते गला 1 फास्ट ऑर्बिट को आसो, लोअर ऑर्बिट से केते फास्ट वेव नंबर, तो ये वेव नंबर को कहते कौन लेमन सीरीज। अच्छा जदि मु कहबी पिलार जदि चित्रटा मु करूची देख चित्रटा करले भल से जानी हेबो। एटा न्यूक्लियस सपोज न्यूक्लियस एन, एटा होची मु चित्र कर दोची। चित्रटा होने वाला एमती इलेक्ट्रॉन सुधा मूव कर के सेल एल सेल एम सेल एन सेल। तो फास्ट क्या लेमन सीरीज कौन कहूँ जिते बड़े इलेक्ट्रॉन्स को ये फास्ट ऑर्बिट ये न्यूक्लियस ये फास्ट ऑर्बिट n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6। तो फास्ट ऑर्बिट तमाने इलेक्ट्रॉन्स हायर रु माने सेकेंड रु फास्ट को आसो, सेमती थर्ड रु भी फास्ट को आसो, सेमती मो कथा बुझीपार ना नहीं। ताने हायर ऑर्बिट होता फास्ट ऑर्बिट गला आपको कहते लेमन सीरीज। ये सीरीज कौन कह लेमन सीरीज। मु चित्र कर दूची सेमती लेमन सीरीज पर पिला आसो गोटे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन ना जिते बड़े हायर ऑर्बिट रु सेकेंड ऑर्बिट आसो, ताने एट आसो, ताने ये हायर ऑर्बिट रु सेकेंड ऑर्बिट n = 2 सेकेंड ऑर्बिट आपको कहते बाल्मर सीरीज। कौन कहते बाल्मर सीरीज। एक्चुअली ये बाल्मर साइंटिस्ट ही डिस्कवर करते। ये लेमन सीरीज होची अल्ट्रा वायलेंट रेंज, ये जो न्यू फ्रिक्वेंसी रेडिएट करे से होची अल्ट्रा वायलेंट रेंज रो फ्रिक्वेंसी रेडिएट करे, ये होची एक्चुअली विजिबल रेंज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बाल्मर। ये जने मैथमेटिशियन थिले से फॉर्मूला भी देते 1/2² जे बाल्मर सीरीज में लिखि दो जेटी बाल्मर सीरीज द लाइन्स due to the transition of electron from higher orbit to the second orbit ये होची बाल्मर सीरीज। सेमती देन हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट आसो, ये होची पास्केन सीरीज। आपको कहते पास्केन सीरीज। तापर सेमती हायर ऑर्बिट को फोर्थ ऑर्बिट आसो, आपको कहते पास्केन सीरीज। तापर जो ब्रैकेट सीरीज आपको कहते ब्रैकेट सीरीज। सेमती हायर ऑर्बिट रु फिफ्थ रु फोर्थ जीव आपको कहते पिफन सीरीज। सेमती आउरी भी चित्र कर कथा बुझीपाला लेमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्केन सीरीज ब्रैकेट सीरीज पिफन सीरीज। मुझे लिखुनी तुम यहाँ जानीदेव। बाल्मर सीरीज होची जो व्हेन द लाइन्स ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, ये होची बाल्मर सीरीज। सेमती सिमिलरली जिते तुम देख पास्केन सीरीज माने कौन द लाइन्स ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट। सेमती पिफन सीरीज फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, सॉरी ब्रैकेट सीरीज हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, सेम पिफन हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ सीरीज। तो से टोटाल देते के 5टा सीरीज दिखाई। तो ये 5टा सीरीज होची अच्छा ये होची टोटल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये पिला ये जो 3टा अच्छी ये अल्ट्रा वायलेंट रेंज, ये विजिबल रेंज, ये जो 3टा अच्छी ये 3टा पिला आसूची इंफ्रारेड रेंज। ये टोटल कंप्लीटिंग योर एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट है। नाउ विल गो फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हम डिस्कशन करिया। आई थिंक ये बाल्मर सीरीज तापर तुम पास्केन सीरीज लिख ब्रैकेट सीरीज पिफन सीरीज लिख सेम थिंग द लाइन्स ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू
थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट. Okay, complete. Then we'll go for the nucleus. न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स. अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स रे आम आउ इलेक्ट्रॉन्स विषय पढ़ानी बर्तमान पढ़ा केवल न्यूक्लियर भितर न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन न्यूक्लियस भितर अच्छी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट अच्छा तो न्यूक्लियस भितर पढ़ा मैंने कौन ये न्यूक्लियर फिजिक्स माने फिजिक्स ऑफ द न्यूक्लियस सिंपल फिजिक्स ऑफ द न्यूक्लियस. तो फिजिक्स ऑफ द न्यूक्लियस होची न्यूक्लियर फिजिक्स. तो फास्ट आम ये न्यूक्लियस किए डिस्कवर करता डिस्कवर्ड बाय मैंने अच्छे लास्ट क्लास कहीदेली डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड डिस्कवर करते इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर करते जे थॉमसन. अच्छा ये जो न्यूक्लियस इज द स्मॉल टीनी पार्टिकल टीनी पार्ट ऑफ एन atom present at the center which consists all the positive charge and almost all the mass of an atom. चलू नहीं हाँ ठीक अच्छे मास ऑफ एन एटम ये हूँ न्यूक्लियस आम न्यूक्लियस तो पढ़ी न्यूक्लियस को डिस्कवर कले गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट बाय द हेल्प ऑफ जीजर एंड मास्डेन द टू स्टूडेंट्स ऑफ द रदरफोर्ड. अच्छा सेठू आम न्यूक्लियस भितर पढ़ी जाते तापर हूँ न्यूक्लियस कौन न्यूक्लियस भितर ऑलमोस्ट ऑल मास अच्छी तापर न्यूक्लियस कौन पॉजिटिव चार्ज. तो आज आम पढ़ा न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन माने न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी फास्ट अच्छे न्यूट्रॉन बोला ये न्यूट्रॉन कौन न्यूट्रल लिखी दे न्यूट्रल पार्टिकल ये हूँ न्यूट्रल पार्टिकल आर मास हूँ 1.67 नियरली इक्वल टू 605 इंटू 10⁻⁻24 kg आर मास ऑफ द न्यूट्रॉन. ये न्यूट्रॉन मास जदि आम देख न्यूट्रॉन हूँ न्यूट्रल पार्टिकल एंड आर तो चार्ज किसी ना तापर प्रोटॉन भी अच्छी प्रोटॉन जोटा पॉजिटिव चार्ज जोटा आम कहे वन पॉजिटिव चार्ज ये चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम. अच्छा आर मास भी अच्छी प्रोटॉन मास MP प्रोटॉन मास प्लाई 1.673 अच्छी 26 × 10⁻27 kg. पिला देख लो ये न्यूट्रॉन मास प्रोटॉन मास नियरली इक्वल टू सेम बट न्यूट्रॉन मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन मास ऐसा नो बट आम तो कौन करिया न्यूट्रॉन मास इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन मास इज इक्वल टू सब मास धरिया ये हूँ मास ये हूँ कि एक्चुअली के न्यूट्रॉन मास हूँ ग्रेटर देन. तो इलेक्ट्रॉन मास आम जानते जब मुझे करदेवी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी दूसरी खाली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पिला इलेक्ट्रॉन मास हूँ एम ये थर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हूँ 9.1 × 10⁻34 kg. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आम ये नवा ताले तुम देखिए पिला Mn इज इक्वल टू न्यूट्रॉन मास हो 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेमती MP हो 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तामान देख इमाने केते हेवी पार्टिकल्स ताने मास ऑफ न्यूट्रॉन 1840 गुणा ये 1836 गुणा तो नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. एति गला जदि पिला मुझे न्यूक्लियस मास कौन तुम कह सर न्यूक्लियर मास हूँ कौन ना प्रोटॉन मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आमको न्यूक्लियस मास मिल जाए. यस ओब्वियसली आम तो डिस्कसन करवा केमी मास डिफेक्ट भी आसुची. ये हूँ सिंपल न्यूक्लियस भितर कन्स्टिट्यूएंट्स जोड़ा अच्छी न्यूट्रॉन आ प्रोटॉन. देन आम जा ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन केमी आम माने ओजन करवा केमी माने वेट करवा. तो गोटे आटम बहुत स्मॉल तार ओजन बहुत स्मॉल देख -27 10⁻27 केते कम तो सब एत बड़ नंबर लिखापी सुविधा नुहे तेणु आपको आम गोटे रिप्रेजेंट करिया आटमिक मास नंबर रे वेट टाक आम गोटे रिप्रेजेंट करिया आटमिक मास नंबर रे तुमको लिखाऊँ
तो नेक्स्ट हम चैप्टर देखा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर ये एटॉमिक मास नंबर कौन? इट इज द लिख दो, इट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू of the mass of atom, mass of an atom. It is the nearest integer value of the mass of the atom represented in AMU. पिला AMU कौन? पिला AMU होची atomic mass unit, atomic mass unit. पिला आपको हमें जो न्यूटन बा प्रोटॉन मास को आम सब गोटे एटॉमिक मास यूनिट रिप्रेजेंट करिया माने आमको सो दैट इजी हो। देखो वन ताले वन एटॉमिक मास यूनिट जे केते केजी ताले आम जानि पारे जे प्रोटॉन मास केते एएमयू बा न्यूटन मास केते एएमयू। तो सेतबे 1 एएमयू जे 1 एएम को से माने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखछन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज C612 हम पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन केमती हो न्यूक्लियर। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम एट रेस्ट पिला ये हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट कहीं से कार्बन ने देख बर्तमान कार्बन मास 1 कार्बन मास हूँ 1.99 × 10⁻26 kg डिवाइडेड बाय 12 पिला ये अप्रोक्सीमेटली पड़े आस 1.66 × 10⁻27 kg। पिला आम जाचे जो न्यूट्रन मास भी 1.675 आउ प्रोटॉन मास थी 1.673 × 10⁻27 kg। तो नियरली इक्वल टू होची से आम ताने आम सिंपल कहीपर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रन नियरली इक्वल टू 1 AMU हम 1 AMU भी मास नियरली इक्वल टू MP नियरली इक्वल टू MN। ताने आम जापर आपको कहते एटॉमिक मास नंबर। देख आम जापर जितेटा प्रोटॉन अच्छा न्यूक्लियस रे ताମାନେ टोटाल प्रोटॉन मास केते हबो ना टोटाल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू 1 AMU कहीं 1 AMU रो मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन मास। तेणु टोटाल मुझे कहि टोटाल न्यूक्लियस मास केते तुम कह नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1 AMU कहीं न्यूट्रॉन मास भी नियरली इक्वल से ताମାନେ एठू आम जानीगले जे केमी आम रिप्रेजेंट करिया दैट इज एटॉमिक मास यूनिट आम रिप्रेजेंट करिया। अच्छा एटॉमिक मास नंबर देन आम जा न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन जा न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन पिला गोटा न्यूक्लियस को केमी आम रिप्रेजेंट करिया गोटा न्यूक्लियस को आम केमी रिप्रेजेंट करिया पिला रिप्रेजेंट करिया मु कहूँ सपोज गोटा एलिमेंट लेट एलिमेंट एक्स गोटा एक्स एलिमेंट मुझे नेली तो एक्स को आम रिप्रेजेंट करिया एमती ZA पिला ए हूँ तार एटॉमिक मास नंबर जोटा हम कहले मास नंबर मु कहूँ कौन जेड हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम कहीपर ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाँ यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामान किंतु आम न्यूक्लियस कथा पढ़ुचे तेणु प्रोटॉन लिखले। अच्छा जेड तमें ये कह एटा केते एटा एटॉमिक मास नंबर कौन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ताने नंबर ऑफ प्रोटॉन हूँ P नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मन N नंबर ऑफ प्रोटॉन P तो आम तो जेड नहीं जाइए तो ZN तो ये लिखिद N हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ताने एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर इंटू AMU इंटू 1 AMU गिव्स यू द मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्सपेक्टेड मास आम जोटा एक्सपेक्ट करुचे ये है से एटॉमिक मास नंबर इट इज ए नंबर Z + N जेड हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ N हूँ न्यूट्रॉन ये हूँ एटॉमिक मास नंबर आम एमती आपको रिप्रेजेंट करुचे जदि मु कहि अच्छा टोटाल हूँ मु कहि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A ये हूँ मास ऑफ 1 AMU इज इक्वल टू M मास ताल मु कहि टोटाल मास ऑफ न्यूक्लियस मु कहि टोटाल मास ऑफ न्यूक्लियस तुम कहीपर कौन सर ना टोटाल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटाल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो इज इक्वल टू A इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन मास तेणु एमटा कौन मास ऑफ 1
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और एवरेज प्रोटॉन मास नियर इक्वल टू न्यूट्रॉन मास तो टोटल नंबर इंटू गोटार मास तो टोटल मास हो गला। अच्छा ये तो गला आम न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन देन आम जा तो रेडियस को जा तो तमें हूँ मैं लिखे दूसरी किसी दरकार नहीं साइज ऑफ द न्यूक्लियस को जा साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस साइज केते बड़ साइज तार न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस साइज हम देखा ये हूँ न्यूक्लियस अरे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन अच्छा जेड चार्ज होची प्लस ई अच्छा आर साइज केते तो साइज जब हम फास्ट देखिया तो मैंने से कहता रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय 1/3 पिला एटा कौन एटॉमिक मास नंबर पिला एटा कौन एटी एटॉमिक मास नंबर लिखी ये एटा हूँ एटॉमिक मास नंबर 1/3 केमती रेडियस केमती पिला रेडियस और मास विथ रिलेशन सेमती देख मुझे गोटे स्पीयर आटम तो गोटे स्पीयर न्यूक्लियस भी गोटे स्पीयर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर गोटे स्पीयर मुझे कही वॉल्यूम स्पीयर हूँ 4/3 पाई आर क्यूब ये हूँ वॉल्यूम गोटे स्पीयर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अच्छा मुझे कहि डेनसीटी हूँ मास पर वॉल्यूम प्लस डेनसीटी तो सब कन्स्टांट रुहे ताने मास इज इक्वल टू डेनसीटी इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब ताने 4/3 पाई भी कन्स्टांट रो भी कन्स्टांट ताने आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर 1/3 होनी कि हाँ कि ना एक्चुअली मास साथ केमती 1/3 रे तो ये से ए टू द पावर 1/3 अच्छी तार हम प्रूव करें डेनसीटी केमती कन्स्टांट रोचे। अच्छा ये गला ये हूँ रेडियस मन का आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 आर इज इक्वल टू मुझे कहि r0 ए टू द पावर 1/3 पिला r0 पिला ये हूँ एटॉमिक मास नंबर जदि एटॉमिक मास नंबर 1 कार हाइड्रोजन जदि हाइड्रोजन मुझे देदेवी तो ये r0 कौन हो हाइड्रोजन न्यूक्लियस साइज हो तो आम जाने r0 वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 टू पावर -15 1.1 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर तो ये -15 मान फेप्टोमीटर ये 1.1 इंटू ये हूँ हम जानते रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हाइड्रोजन आटम तो ये वाला कौन r0 इंटू ए टू द पावर 1/3 देखा केमी आगे देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जब मुझे कहि 4/3 पाए आर क्यूब तो आटा के 4/3 पाए आटा के r0 ए टू द पावर 1/3 होल इंटू क्यूब। अच्छा जदि ये 4/3 पाए r0/3 ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मुझे कहि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देन मुझे कहि डेनसीटी इज इक्वल टू डेनसीटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम पिला मास केते हम जदि एटॉमिक मास नंबर हूँ ए आ मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन ऑफ प्रोटॉन जदि हूँ m ताल मास m a हम डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब ए तो ए कटिगला देखिए ये सब कन्स्टांट ये सब कन्स्टांट एम हूँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन r0 कन्स्टांट पाई भी कन्स्टांट आर वैल्यू पिला अप्रोक्सीमेट 2.38 × 10 टू द पावर 17 kg/m³ पिला ये डेनसीटी इज ऑलवेज कन्स्टांट तमें तो जो आटम नियो जहाँ नियो न्यूक्लियस भर डेनसीटी ऑलवेज कन्स्टांट मुझे लास्ट क्लास भी कही डेनसीटी गोटे कन्सेप्ट कही केमी गोटे पॉपुलेशन डेनसीटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हम डेनसीटी किंतु कन्स्टांट रोचे तो ये डेनसीटी हूँ कौन कन्स्टांट तमें ये अच्छा तमें ये डेनसीटी जब कन्स्टांट है मास वॉल्यूम तो रिलेशन कौन है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एपट पलैले मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कहीं रो हूँ कन्स्टांट तो पिला वाटर जब मुझे कहि पिला वाटर रोटा के सब 10⁻³ kg/m जानते हो यहाँ डेनसीटी तो ये आर डेनसीटी हूँ 2.38 × 10⁻17 kg/m केते हाई डेनसीटी मास पर वॉल्यूम तमें वॉल्यूम बहुत लो से डेनसीटी इज बहुत हाई साइज वेरी टिनी पार्टिकल न्यूक्लियस। अच्छा ये गला साइज ऑफ न्यूक्लियस देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर लिखे देली टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर
पिला टाइप्स ऑफ न्यूक्ली ये टाइप्स ऑफ न्यूक्ली माने न्यूक्लियस केते प्रकार टाइप अछि पिला मु आपको डायरेक्ट कहूँ आइसोटॉप्स 3 प्रकार अच्छे आइसोटॉप्स पिला आइसोटॉप माने कौन मु तुम तो न्यूक्लियर साइज बतेली केमी न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करा जदि मु कहि पिले गोटे एग्जांपल दबा ये गोटे एग्जांपल दबा पिला यूरानियम लिखा है 92 238 ताने यूरानियम 238 टा कौन एटॉमिक मास नंबर 92 टा कौन जेड प्रोटॉन नंबर ता न्यूट्रॉन केते एटॉमिक मास नंबर माइनस जेड 238 माइनस 92 इजिकल 146 देखो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन होची यूरानियम रो। अच्छा ये आइसोटॉप जब हम देखिए आइसोटॉप कौन ना दीटा एलिमेंट रो सेम एटॉमिक नंबर रहिबो बट डिफरेंट मास नंबर रहिबो ता माने एग्जांपल होची सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर एग्जांपल होची हाइड्रोजन 1 एटा हाइड्रोजन एटा होची हाइड्रोजन 1 2 डिफरेंट एटा ड्यूटेरियम आउट अच्छी H13 आगे ट्रिटियम देखो ये मास ये कौन मास नंबर डिफरेंट किंतु एटॉमिक नंबर सेम कहीं से हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम तमें डिफरेंस कौन होची आर न्यूट्रॉन होची 2 - 1 न्यूट्रॉन आर होची 2 न्यूट्रॉन हाँ कि ना सेमती रोचे तो ये आइसोटोप सेमती आइसोटोन पिला आइसोटोन माने कौन सेम न्यूट्रॉन ये जो न्यूट्रॉन आंक भीतर डिफरेंस ये सेम रहिबा न्यूट्रॉन नंबर सेम रहिबा ता माने सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एग्जांपल मु देबा पिला एग्जांपल होची ये वाला तो हाइड्रोजन तो एग्जांपल ले कार्बन नाइट्रोजन दे दियो 6 12 नाइट्रोजन 7 14 पिला देख लो 12 - 6 ये भी तुम्हारा 6 14 - 7 ये भी ये होची 7 सॉरी 6 12 7 हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 13 दे नाइट्रोजन 13 तो ये जो 6 ये होची 13 - 17 ये भी 6 कार्बन नाइट्रोजन 13 भी हम नाइट्रोजन भी 14 मु 13 नली आइसोटोन्स तापर आइसोबार कौन ना सेम अरे आर जो उल्टा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जदि सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर ताले एग्जांपल दे दिबा प्लेट आणवारी ट्रिटियम आणवारी H13 आ गुडे दे दियो हीलियम दे दियो हीलियम 23 ताने देखा हीलियम रो एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम ठीक है जी ऐसे गला तो ये हूँ सिंपल एग्जांपल आइसोटोप आर बहुत एग्जांपल अच्छी ऑक्सीजन नहीं कि फ्लोरीन नहीं कि सब एग्जांपल अच्छी देखिबो तो ये गला हूँ टाइप्स ऑफ न्यूक्ली देन विल गो फॉर मास डिफेक्ट नाउ किसी रही गला मास डिफेक्ट ओके विल गो फॉर लास्ट मास डिफेक्ट भाई आउ गोटे रही गला एनर्जी मास बाय आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्विवेलेंस बाय आइंस्टाइन पिला ये एनर्जी मास इक्विवेलेंट तुम जानते आइंस्टाइन गोटे बहुत भल रिलेशन देते E = mc² हाँ कि ना से जिन कहवा देख एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी माने आम एनर्जी को मास से कन्वर्ट कर मास एनर्जी कन्वर्ट कर केमी देख गोटे टोटाल एनर्जी जदि एनर्जी कंप्रेस्ड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू मास गोटे एनर्जी जब कंप्रेस है मास कन्वर्ट हम तमें आम जो पार्टिकल देखुचे सी भी गोटे एनर्जी कंप्रेस्ड फॉर्म द एनर्जी तमें आम कहीपर इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कोड़ा मास कैन बी कंसीडर्ड as condensed form of energy तमने when
energy is compressed, then it is converted to mass. And when mass decompress, जब mass decompress then converted to energy, पिला देख जब गोटे बम गोटे मास को जब आम पकई दौचे सी कौन जो रेडिएशन कन्वर्ट हो जाए तार कौन गोटे मास गोटे एनर्जी भी कन्वर्ट होमती गोटे एनर्जी भी गोटे मास कन्वर्ट हो पार तेणु ये कौन तार केमी कन्वर्ट हो गोटे मास एनर्जी तेणु ये एनर्जी मास इक्विवेलेंट देखिए कि आइंस्टाइन तार मास कैन बी कन्वर्ट टू एनर्जी फर्मूला कौन ना E इक्वल टू mc स्क्वायर तो मास ताने केमी कन्वर्ट होची केमी प्रोटॉन आ प्रोटॉन भितर केमी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन रोची ताको ओवरकम करके केमी न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन एक्जिस्ट करछंती दैट इज द स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स रोची केमी न्यूट्रॉन प्रोटॉन भितर भी रोची तेणु सेगुड़ा भी डिस्कसन करिया केमी तांकर फॉर्मेशन होची दैट इज केमी एनर्जी कन्वर्टेड टू मास केमी दैट इज मास डिफेक्ट देन वी विल गो फॉर द बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट देन पैकिंग फ्रैक्शन बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन देन द स्टेबिलिटी अच्छा तो ये होची कौन एनर्जी मास इक्विवेलेंस तो यही फॉर्मूला को आम जब देखा नेक्स्ट को आम यूज करिया मास डिफेक्ट रे मास डिफेक्ट को आस पिला मास डिफेक्ट कौन ना ये हूँ एक्सपेक्टेड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड एक्चुअल मास तार कौन मुझे कहि एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस जदि मु कहि एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस माने एम न्यूक्लियस पिला तुम कह केते हबो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एम न्यूक्लियस केते हबो टोटल जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन mp प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के टोटल मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर तमाने ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होची टोटल मास न्यूक्लियस मास देन आस ये हूँ आम एक्चुअल मास जोटा कि आम मैथमेटिकली कैलकुलेट करछे बट एक्सपेक्टेड मास एम एक्सपेक्टेड मास इज ऑलवेज लेस दैन एम न्यूक्लियस यहाँ को धर एम कैलकुलेटेड धर न्यूक्लियस धर ये कैलकुलेटेड धर कैलकुलेटेड एम कैलकुलेटेड जी आम कैलकुलेट कले कैलकुलेटेड एक्चुअल मास एम कैलकुलेटेड बट एम ये हूँ कौन न्यूक्लियस एक्चुअल मास ये हूँ एक्चुअल मास ये हूँ कैलकुलेटेड बाय एक्सपेक्टेड मास केते मास आम एक्सपेक्टेड करछे किंतु एक्चुअल मास सब बेले कमी जाव आम जानते पिला परीक्षा देला कौन करती ना मोर एक्सपेक्ट एत मार्क किंतु मोर रहा एत मार्क तमें कौन सब एक्सपेक्ट रु कमी जाऊँगी एक्चुअल मार्क ये भी सेम हुए जदि मुझे कही पिला गोटे एग्जांपल दूसरी मैंने गोटे 10 प्रोटॉन अच्छा ये भी 10 न्यूट्रॉन अच्छे गोटे न्यूक्लियस भितर 10 न्यूट्रॉन अच्छा ये एक्चुअली केते दबा कथा मास 20 मास नंबर 20 आसा कथा किंतु एक्चुअल मास नंबर 18 आसुची टोटल मास होची मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन तो सेम टोटल 18 आसुची कहीं आस जो 2 डिफेक्ट रहा जो 2 से 2टा केमी कुआड़े गला दैट इज द मास डिफेक्ट ड्यू टू द एनर्जी रेडिएशन तार ये जो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहुँ जो ये जो न्यूक्लियन गुड़ाक न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर जो एनर्जी रेडिएट कर दैट इज कॉल्ड दैट इज नेक्स्ट पढ़िया बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी द्वारा तो मास डिफेक्ट आम अच्छे तो मास डिफेक्ट जब बाइंडिंग एनर्जी कह तो मास डिफेक्ट जी जदि कह मास डिफेक्ट के एक्चुअली मास डिफेक्ट तो ये मास डिफेक्ट के हम 2 हम तमें ये हूँ टोटाल हम 20 ये हूँ 18 तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू के 20 माइनस 18 जे 2 तमें एक्जाक्टली यही मास डिफेक्ट इंटू आइंस्टाइन एनर्जी फॉर्मूला E इज इक्वल mc स्क्वायर 2 इंटू c स्क्वायर दैट विल बी द एनर्जी रेडिएटेड अच्छा जदि देखिए ये हूँ मास ऑफ प्रोटॉन ये हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हूँ टोटल मास एक्चुअली यहाँ हूँ एक्चुअल मास ये हूँ कैलकुलेटेड ये कैलकुलेटेड ताल आम ये देखिपर मास डिफेक्ट जाने तो मास डिफेक्ट फॉर्मूला आनिया मास डिफेक्ट इज इक्वल टू डेल एम इज इक्वल टू केते ये फॉर्मूला हूँ एम कैलकुलेटेड केते हला कैलकुलेटेड माइनस एम एक्चुअल तो एम एक्चुअल जे केते मु कहि एम एक्चुअल मास केते एक्चुअल मास होची एटम रो मास जति थिबो माइनस इलेक्ट्रॉन्स मास को हटे दो जेड एम ई
यहाँ हूँ एक्चुअल मास जेड इमी जेड हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम हूँ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स तब गला एम कैलकुलेटेड माइनस एम एक्चुअली ये हूँ कौन मास डिफेक्ट डेल एम। अच्छा ये हूँ आपको जब आम डायरेक्ट फर्मूला पुट कर पारिबा जे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्चुअल ये हूँ मास डिफेक्ट ना यही मास डिफेक्ट जोगुरु ये जिते दी जन को जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एकाठी न्यूक्लियस फॉर्मेशन कले जी मास डिफेक्ट है से मास डिफेक्ट जोगुरु जी एनर्जी रेडिएट है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ताको आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी बट ये हूँ टुडेज क्लास मास डिफेक्ट किस अच्छे। अच्छा देन देखा ठीक अच्छे देन आम बाइंडिंग एनर्जी टिके खाली कहीदेवा बाइंडिंग एनर्जी पिला आम मास एनर्जी बाय आइंस्टाइन आम जानते E इज इक्वल टू mc स्क्वायर तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे कहि कौन बाइंडिंग एनर्जी हूँ कौन इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंबाइन द न्यूक्लियस इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when two or more nucleons combine together to form the nucleus तमाने एनर्जी रिलीज से केते मास डिफेक्ट है 2 तार एनर्जी जति दैट मीन्स E इज इक्वल टू मुझे कहीपरि डेल एम इंटू सी स्क्वायर डेल एम इज द मास डिफेक्ट ये डिफेक्ट रू मास डिफेक्ट रू जी एनर्जी रिलीज होती दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपल डेफिनेशन कहिया एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनर्जी रिलीज्ड when the nucleons combined to form the nucleus जो न्यूक्लियस कंबाइंड है कि न्यूक्लियस गुड़ा कंबाइंड न्यूक्लियस फॉर्म कर जी एनर्जी रेडिएट कर दैट इज द मास डिफेक्ट दैट मीन्स आपको तुम कहीपर सिंपल एनर्जी इक्वालेंस टू मास डिफेक्ट एनर्जी इक्वालेंस टू मास डिफेक्ट ये हूँ बाइंडिंग एनर्जी मुझे कहली 10 + 10 ये है 18 ये जो 18 है से 18 जो दुई बढ़ीगला कौन मास डिफेक्ट से मास डिफेक्ट जो एनर्जी रेडिएट होती जो एनर्जी रिलीज होती दैट इज कॉल्ड एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी हम देखा जदि गोटे न्यूक्लियस को ब्रेक करवा जदि आम गोटे न्यूक्लियस को ब्रेक करदे ताने जब ब्रेक करुचे तमें आमको केते एनर्जी दरकार गोटे न्यूक्लियस को ब्रेक करा गोटे न्यूक्लियस को आमको ब्रेक करने से एनर्जी दरकार जी एनर्जी रिलीज करता ताने जी एनर्जी रिलीज करता दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ताने जी एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज आल्सो बाइंडिंग एनर्जी ताने बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेशन कहीपरि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी अधिक एनर्जी तो भांगी जाओ मिनिमम जी रिक्वायर्ड हम द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to break the minimum energy required to break the nucleus into its constituents that is nucleons माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिते जी एनर्जी दरकार जी एनर्जी बाइंडिंग करने दरकार था मैं जी न्यूक्लियस फॉर्म करने दरकार था से एनर्जी आमको दरकार कौन पाई ब्रेक करने तो दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी। एबे गोटे कथा लक्ष्य करिया तो बाइंडिंग एनर्जी जार अधिका जो आटम बाइंडिंग एनर्जी जो एलिमेंट बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिका न्यूक्लियस फॉर्मेशन जी एनर्जी जिते रिलीज करते बाइंडिंग एनर्जी जार जिते अधिका तमें सी से स्टेबिलिटी तमें बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड कर स्टेबिलिटी उपर कहीं आमको अधिका अमाउंट एनर्जी दरकार ब्रेक करने तो जहाँ को अधिका अमाउंट दरकार ब्रेक करने दैट मीन्स तार अधिका बाइंडिंग एनर्जी अच्छी ताने सब लो बाइंडिंग एनर्जी आर लेस स्टेबल एंड द हायर बाइंडिंग एनर्जी आर मोर स्टेबल। तो आम से देखा तो ये हूँ बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला हूँ डेल एम सी स्क्वायर सिंपल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला हूँ डेल एम सी स्क्वायर। तो मुझे कही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर एक्चुअली स्टेबिलिटी यही देखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पिला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन माने कौन ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन माने कौन प्रति प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन भीतर केते बाइंडिंग एनर्जी अच्छी तमें टोटल आम कौन करिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जदि करिया डेल एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए हूँ कौन जेड प्लस एन
माने टोटल मास नंबर आम डिवाइड करदे पर न्यूक्लियन आम के रोचे एनर्जी पर न्यूक्लियन आम के बाइंडिंग एनर्जी रोचे से कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी होची एतिकी। तो आर गोटे ग्राफ अच्छी बहुत इजी ग्राफटा करके आम आज कंप्लीट करदे बहुत इजी ग्राफ अच्छी भल कनसेप्ट अच्छी पिला मुझे ग्राफ को देख पिला एमती गोटे ग्राफ अच्छी पिला ये देख ये हूँ मास नंबर ये हूँ मास नंबर ए रिप्रेजेंट करमती पिला एपट हूँ कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छी ये हूँ एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छी देखिए ये यहाँ मास फास्ट हूँ हाइड्रोजेन H11 हाइड्रोजेन तापर आस हिलियम धर H23 ये हूँ हिलियम देख ये हूँ सेम मास नंबर 1 2 एमती यहाँ 0 धर ये धर मुझे एमती ड्र कर दूसरी ये हूँ 50 धर यहाँ 100 यहाँ मास नंबर माने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 150 200 250 एम चलती। तो ये देख ये जो मैक्सिमम पीक अच्छी ये जो मैक्सिमम पीक अच्छी ये पीक पिला कौट पहुँचुची जानी जाओ यहाँ हूँ फेरम 50 फेरम आटम नंबर 26 56 तो मास नंबर 56 ये हूँ अप्रोक्सीमेटली 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर यहाँ आस 8 तापर ये आस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमती 5 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राफटा ठीक से बाहर करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मत कह यही जगह अच्छे हिलियम 4 पे हिलियम देख लो बाइंडिंग एनर्जी बहुत अधिक तार बहुत स्टेबल जार बाइंडिंग एनर्जी एत अधिक स्टेबल कहीं बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिक आमको से अधिक एनर्जी दरकार ब्रेक कराया तमें स्टेबिलिटी से अधिक कहीं से एनर्जी रिलीज करके सी तो हिलियम 4 अच्छी। तो ये देखिए आम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम 6 हाइड्रोहिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन धर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 12 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 16 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ फेरम रहा ये हूँ आस यूरानियम यहाँ यूरानियम 92 238 यहाँ आस 238 ये आस PP 208 यहाँ क्रिप्टन एमती सब अच्छी हाँ तो एमती सब आमर एक्चुअली ये सब मास नंबर ये जो एलिमेंटर मास नंबर है माने बाइंडिंग एनर्जी केते कौ एलिमेंटर बाइंडिंग एनर्जी केते देखो फर्स्ट हाइड्रोजन बाइंडिंग एनर्जी नियर इक्वल टू 0 हाइड्रोजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाइड्रोजन नियर इक्वल टू 0 तापर हिलियम देखो टिके अधिका अच्छी ताने सब जार बाइंडिंग एनर्जी जिते अधिका सी से स्टेबल ताने ये हाइड्रोजन चाहिए आउ गोटे हाइड्रोजन साथ केमती फ्यूज करके केमती हिलियम फॉर्म हम ताने सी अधिका स्टेबल हो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन माने लाइटर एलिमेंट देख एक्चुअली मीडियम एलिमेंट जितक रही दे आर मोर स्टेबल ताने मीडियम एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल मीडियम एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल देन लाइटर और heavier the highest binding energy per nucleon is equal to 8.76 हाँ 8.76 by 8.76 mega electron volt that is equal to iron ferrum 2656 ये हूँ तार हाएस्ट कौन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन माने मोर स्टेबल होची फेरम तापर होची लोएस्ट तो कहली लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा तापर देख यूरानियम बाइंडिंग एनर्जी यूरानियम बाइंडिंग एनर्जी होची नियर इक्वल टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हूँ यूरानियम बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरानियम ताने देख यूरानियम भी लेस स्टेबल ताने जहाँ बाइंडिंग एनर्जी पिला माने देख एठी लिखुची देख जहाँ बाइंडिंग एनर्जी मिडिल रोचे माने आटोमिक मास नंबर 30 टू सपोज 170 पर्यंत
बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन इज 8 और मोर देन 8 तमाने माने बहुत स्टेबल कोड़ा 30 to 170 तापर सेकंड जिनस होची ताटर लोएस्ट होची 8 रु कम तमाने लेस स्टेबल तापर होची 170 रु कम होची पूरी ग्राफ डिक्रीज करके जाउची फास्ट इंक्रीज कला पूरी यही होय रे पूरी ग्राफ डिक्रीज कला ताने हेवियर आर लेस स्टेबल एंड लाइटर आर लेस स्टेबल सो मिडिल आर मोर स्टेबल तो एठी गोटा कांसेप्ट आसीबो फ्यूजन फिला फ्यूजन कांसेप्ट कोन अरे फ्यूजन कोन जेते बळे लाइटर समस्त चाहिए तो आम स्टेबल हाँ मैं समस्त चाहिए आम मिडिल एलिमेंट को जावाई तो मिडिल एलिमेंट को जो जावाई चाहिए तो फ्यूजन रे लाइटर एलिमेंट 2 लाइटर एलिमेंट कंबाइन हो 2 लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मिडिल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फ्यूजन दैट विल रिलीज एनर्जी तो फ्यूजन कौन ना व्हेन 2 लाइटर एलिमेंट मैं 2टा लाइटर एलिमेंट एमती कर दूसरी 2टा लाइटर एलिमेंट कंबाइन करके फॉर्म कर गोटे हेवियर एलिमेंट प्लस एनर्जी प्लस एटा एनर्जी तमाम सपोज एग्जांपल हो हाइड्रोजेन 2टा हाइड्रोजेन मिसी गोटे हिलियम देख लो हिलियम तो बाइंडिंग एनर्जी अधिक अच्छी तो हाइड्रोजेन तो सब हाइड्रोजेन चाहिए मुझे कौन करी मिक्स करी हिलियम फॉर्म हिलियम बाइंडिंग मोर स्टेबल हम तो आमको भी एनर्जी भी मिल कहीं बाइंडिंग एनर्जी जो लो बाइंडिंग एनर्जी हाई बाइंडिंग एनर्जी जो मूव कर विल गेट द एनर्जी रिलीज सेमती जो हायर रु लोअर को आसो माने हायर लोअर यूरानियम जो मिडिल के आसो मोर स्टेबल हम कहीं हायरटा लेस स्टेबल अच्छी तो यूरानियम जो मिडिल के आसो कहते फ्यूजन कहते फ्यूजन आम नेक्स्ट क्लास को कम्प्लीटली फ्यूजन एग्जांपल दबा यहाँ लाइटर एलिमेंट्स फ्यूजनटा हूँ कौन लाइटर एलिमेंट्स combines लाइटर एलिमेंट combines together to form middle element ये हूँ आपको आम एमती कहीपर लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू लाइटर एलिमेंट्स आर लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन combines together to form middle element तब higher binding energy it releases when the lighter elements combines together to form middle elements it releases energy called fusion so the fusion कौन जो higher elements when higher elements गोटे हायर एलिमेंट जो स्प्लिट कर 2 लाइटर को ये हम कौन एनर्जी दब दैट मीन्स when higher elements are splits into 2 lighter element 2 lighter माने middle element 2 middle element more stable middle elements are more stable 2 middle elements then it releases energy by radiation it releases energy called fusion ताने हम जानले फ्यूजन कौन ताने फ्यूजन कौन है 2 लाइटर मिलकी मिडिल हे फ्यूजन कौन है हायर लोअर सेम जिस माने मिनिमम एक्चुअली हूँ कौन ना लोअर बाइंडिंग एनर्जी हायर बाइंडिंग एनर्जी हायर बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबल होती सहित एनर्जी रिलीज होती इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन और इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन तो ये बेस्ट गोटे एग्जांपल आम नवा गोटे बेस्ट एग्जांपल नवा मु पिला गोटे बेस्ट एग्जांपल दूसरी लिखे दूसरे गोटे लास्ट गोटे एग्जांपल देखिए दूसरी केते एनर्जी मन रिलीज होची सपोज गोटे एक्स गोटे एलिमेंट अच्छी एक्स एलिमेंट तार एटॉमिक मास होची सपोज ए एक्स सपोज एटॉमिक मास नंबर होची तार धार 100 आर होची एक्चुअली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ए होची सपोज अच्छी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज सेमती ये स्प्लिट है एक्स है कौन वाई प्लस जेड रे स्प्लिट है 2टा लाइट मिडिल एलिमेंट रे स्प्लिट है सपोज वाई रे स्प्लिट है वाई रे ए वाई मनकर अच्छी 60 ए वाई रे सपोज अच्छी ए वाई कहली हाँ तार हूँ एटॉमिक नंबर हाँ एटॉमिक नंबर ए वाई तार द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई रे बाइंडिंग एनर्जी सपोज 7.5 मिल कहीं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ मिडिल के आसले तापर हूँ जेड स्प्लिटेड टू 2टा जेड हूँ मनकर ए जेड रोज 40 कहीं 60 + 40 100 हम तो ये हूँ
आर बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब देखा तमें ये 7 मेगा इलेक्ट्रॉन लोअर बाइंडिंग एनर्जी तो हायर बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट होची तमें हम एनर्जी रिलीज होची आपको कहते फ्यूजन आपको कहते फ्यूजन ताने एक्स स्प्लिट करछु वाई आउ जेड रे तमें एक्स रो टोटल एनर्जी केते थिला एक्स टोटल एनर्जी केते थिला जदि आम देखा ताने टोटल एनर्जी केते ला एटा एनर्जी पर न्यूक्लियन एटा पर न्यूक्लियन एटा हूँ कौन पर न्यूक्लियन तो टोटल केते हम इंटू ए कहना आम पढ़ते के डेल एम इंटू सी स्क्वायर ए पढ़ते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टोटल बाइंडिंग एनर्जी के डेल एम इंटू सी स्क्वायर कहना ए मल्टीप्लाई करा पड़ो तमें मत कह टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए इजिकल टू के 100 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हूँ 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट सेकेंड आस बी ए बी वाई कैस हाँ बी वाई कैस बी वाई रे हाँ बी ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई वाई रे के 60 अच्छी इंटू 7.5 प्लस 60 इंटू 7.5 के 722 420 530 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 450 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर सेमती बीजेड के अच्छी कह 40 इंटू 80 के 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताने मत कह बी ए थिला मोर के 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बी वाई प्लस बी जेड मोर केते हो गला बी वाई प्लस बी जेड 450 प्लस 320 ये पिला केते हो गला 720 ठीक अच्छे 770 सॉरी 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताले केते एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ये फ्यूजन एनर्जी रिलीज केते हला मतलब एबे को एनर्जी रिलीज केते हला 770 माइनस 700 ये तो कहते 450 320 770 माइनस 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज है आई एम क्लियर 320 7 770 ठीक अच्छे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज है तो ये हूँ गोटे एग्जांपल ऑफ फ्यूजन सेमती ताने कौन हायर हेवियर एलिमेंट गुड़ा कंबाइन होगी हेवियर इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक स्प्लिट जाकि लोअर को आसुँच जोटा कि फॉर्म कर कौन मोर स्टेबल होती एनर्जी रिलीज करूँ फ्यूजन कहे जो लाइटर एलिमेंट्स गुड़ा लोअर लेस स्टेबल जोटा मैं लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी पे मिडिल एलिमेंट को जाऊँच जोटा कि हाइड्रोजन मिसिक हिलियम होची मोर स्टेबल होची किंतु लोअर बाइंडिंग एनर्जी तो हायर बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट होची सेतबेले भी एनर्जी रिलीज करुची दैट इज कॉल्ड फ्यूजन सो इन दिस वे वी कंक्लूडेड दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट class will continue the chapter that is the rest of that is radioactivity and the decay constant and alpha decay, beta decay and gamma decay, then half life and then average life, then alpha rays, beta rays and gamma rays. In this way we will complete whole the nuclear physics the next class. Thank you so much.